हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द एग्जाम। दोस्तों स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग आप लोगों को मैं इंट्रोडक्शन बताने वाला हूँ केमिस्ट्री से रिलेटेड। मैं आपके लिए जो है 100 क्लासेस लेके आने वाला हूँ केमिस्ट्री से रिलेटेड। देखिए, ये जो क्लासेस हैं आपके हर एक एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएसआई हो, चाहे वो लैब का एग्जाम हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ये हेल्पफुल साबित होने वाला है। ये क्लासेस ऑल एग्जाम क्रैक करने के लिए क्लासेस हैं। देखिए स्टूडेंट, आज जो है मैं इस क्लास में आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, किस स्ट्रेटजी से आप पढ़ेंगे तो कैसे एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। ये आपके लिए मैं सीक्रेट फॉर्मूला लेकर आ रहा हूँ दोस्तों आज की क्लास में। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और सबसे पहला काम है आपके सामने कि इस सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक बच्चों के पास। जितने भी लॉकडाउन में बैठे हुए स्टूडेंट हैं, घर पे बैठे हैं, उन सभी के लिए फ्री क्लासेस हैं। 100 क्लासेस हैं केमिस्ट्री के, जो सभी एग्जाम के लिए काम करेंगे। जितने भी कहीं पे भी केमिस्ट्री के कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो आज मैं इन क्लासेस में कवर कराने वाला हूँ। इनसे बाहर कहीं से भी नहीं पूछा जाएगा। ये क्लासेस आपके लिए काफ़ी 100% काफ़ी मतलब अच्छी साबित होंगी ये क्लासेस, ठीक है। देखिए, यहाँ पे मैंने चैप्टर्स के बारे में मैंने यहाँ पे बता दिया है। चैप्टर्स कौन कौन से चैप्टर हैं, उन चैप्टर्स में कैसी हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसी हमारी पकड़ होनी चाहिए, और कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे पढ़ाई से रिलेटेड लेकर। मोटिवेट होना है आपको। पर डे हमें जो है हर दिन हमारे लिए एक जो है टारगेट होना चाहिए हमारा हर दिन। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पहले जो है हम लोग ये जो है चैप्टर्स कंबाइन करेंगे। जैसे बेसिक केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन हो गया, इसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर हो गया, एलिमेंट, मिक्सचर, कंपाउंड, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड हो गया, एलॉयज वाला हो गया। मतलब ये जितने भी चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स को इस तरह से पढ़ना है, इस तरह की स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारी, इस तरह के फॉर्मूले को यूज करना है कि 15 के 15 चैप्टर। देखिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले तो आपको इस समय निकालना होगा, ठीक है। समय निकालकर जो है एक स्ट्रेटजी बनानी होगी कि हाँ, मैं एक टारगेट रखता हूँ, एक टारगेट फिक्स करना होगा आपको, ठीक है, कि मेरा टारगेट। और सबसे पहले टारगेट फिक्स तभी होता है जब एक टाइमिंग हो, हमारे पास टाइमिंग होनी चाहिए टारगेट के साथ। देखिए, टारगेट फिक्स करने के साथ हमारे पास टाइमिंग होनी चाहिए। अब ये टाइमिंग का क्या इंपॉर्टेंस है? टाइमिंग का मतलब है किसी भी टारगेट को आप आज नाम ले तो कल सक्सेस हो नहीं सकते। आप कल सक्सेस या कल ही टारगेट को पा नहीं सकते, यानी कि टारगेट को पाने में समय लगेगा। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले समय ले लेना है। 1 मंथ का या 2 मंथ का, जितने मंथ का आप समय ले सकते हो, ठीक है। आप चाहे तो 12 मंथ का भी समय ले सकते हो, 12 महीने का, 24 महीने का। यानी कि ये आपकी स्ट्रेटजी पे फिक्स करता है, ये आपकी स्किल्स पे फिक्स करता है कि आप कितने महीने का समय लेते हैं इन चीज़ों को कवर करने के लिए। देखिए, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा आपको कि आप थोड़ा सा लॉन्ग टाइम रखें किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। आप ये मत सोचिए कि 6 मंथ में ही हम क्लियर कर लेंगे। आप समय रखिए, फिक्स टाइमिंग रखिए कि इतने समय तक जाते जाते मैं केमिस्ट्री को या फिजिक्स हो गया या फिर बायोलॉजी हो गया, कोई भी, चाहे वो जीके हो गया, चाहे वो मैथ हो गया या रीजनिंग हो गया, किसी भी चीज़ को आप एक फिक्स मंथ रखिए। उस मंथ में डिवाइड करके आप पढ़िए, थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, जिससे पढ़ने में भी आपको सहायता मिलेगी। देखिए, मैं आपको फिर से एक बार एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे कोई सी है, व्यक्ति है, यहाँ पे जो है ए, ये जो सी है ये क्या है? टारगेट है। ये जो सी है वो टारगेट है। ए जो है पर्सन है, व्यक्ति है या स्टूडेंट है, हम कह सकते हैं स्टूडेंट है, और इस स्टूडेंट को उस सी के पास पहुंचना है। देखिए, 3 फॉर्मूले होते हैं स्टूडेंट को वहां पे पहुंचने का। एक तो 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि पहले आप इस तरह गए और इस तरह जाके सी के पास पहुंच गए, ठीक है, यानी कि इस तरह गए और इस तरह। दूसरा रास्ता है कि आप थोड़ा सा कि जो है डायरेक्ट इस तरह से पहुंच गए, ठीक है। और तीसरा रास्ता ये है कि आप जा रहे हैं और जाते जाते आप इधर कहीं चले गए, आप बहुत दूर चले गए, है ना, आप सी के पास नहीं पहुंच पाए। यानी कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट ये होते हैं कि जो धीमी गति से लगे रहते हैं, यानी कि मैं इसको नाम दे देता हूँ स्लोली वाले कैटेगरी में, स्लोली स्टूडेंट्स, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो बहुत ही धीमी गति से चल रहे हैं, हालांकि उनका टारगेट जो है यही है, सी पे पहुंचना,
लेकिन ये क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी धीमी गति से चल रहे हैं और इनका भी लक्ष्य वही है, ये भी उसी समय पे ये भी मतलब पहुंचेंगे उसी लक्ष्य पे जो ये वाला पर्सन मतलब कि ये स्टूडेंट है। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये स्टूडेंट जो है मतलब कि थोड़ा सा तेज है, ब्रिलियंट है, और ये स्टूडेंट क्या कर रहा है, बहुत ही तेज गति से सी को प्राप्त कर ले रहा है, टारगेट को अचीव कर ले रहा है। परंतु कहीं मान लीजिए अगर इनको हम फर्स्ट सेकंड थर्ड मान लेते हैं, हम 1 2 3, मतलब पहला जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट क्या हो रहा है कि धीमी गति से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है, दूसरा स्टूडेंट क्या है तेज गति से, और तीसरा स्टूडेंट क्या है कि पढ़ तो रहा है, मतलब पढ़ रहा है, रीड कर रहा है, लेकिन इसका कोई टारगेट नहीं है, मतलब ये इसका भी टारगेट है कि मैं भी सफल होना चाहता हूँ, लेकिन वो जो है उसके हिसाब से ये मतलब बहुत ही स्लो है ना, है ही नहीं, इसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। लेकिन देखिए हम लोग जो है किस कैटेगरी में आते हैं, हम लोग जो है सभी बच्चे जो है स्लोली कैटेगरी में आते हैं, धीरे धीरे ही मतलब आते हैं। तो क्यों ना हम लोग जब धीमी गति से ही चल रहे हैं तो हम लोग एक टाइमिंग रखें, मतलब एक मंथ रखें, मतलब कुछ टाइम रखें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ समय दें और कुछ समय रखें, फिक्स समय। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे दिया 12 महीने का आपने समय ले लिया, ठीक है। अब देखिए 12 महीने में हमें ये 15 चैप्टर ही तो पढ़ने हैं केमिस्ट्री में, केवल 15 से 20 चैप्टर जो भी हैं, मैंने कुछ चैप्टर जो है इन्हीं में कंबाइन कर दिए। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री में, जहाँ से मतलब कि काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अब देखिए मैं आपको टाइम बता रहा हूँ कैसे आपको पढ़ना चाहिए स्टडी। देखिए बेसिक केमिस्ट्री होगी, स्टेट्स ऑफ मैटर हो गया। अब क्या हुआ कि सबसे पहले हम लोग क्लास दे रहे हैं आपको, तो क्लास भी आप पढ़ोगे, इसके बाद आपके पास वीडियो हो गया, ठीक है, क्लासेस की, हर क्लासेस की वीडियो होगी, ठीक है। इसके बाद वीडियो के बाद आपके पास मतलब कि एक कॉन्सेप्ट हो जाएगा, आप जो है उसकी मतलब कि कॉपी तैयार कर सकते हैं, नोट्स जिसे हम कहेंगे नोट्स जब आप तैयार कर ले रहे हैं, वीडियो हो गया, नोट्स हो गया, अब आपके पास पढ़ने के लिए क्या है, बस वीडियो नोट्स को आप अच्छे से पढ़िए। इसके बाद बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है एग्जाम के, ऑनलाइन एग्जाम कराने वाले बहुत सारे मतलब प्लेटफॉर्म है, जैसे मैं नाम नहीं ले सकता लेकिन यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ आपको। टेक्स्ट बुक हो गया आपका, ग्रेडअप हो गया, है ना, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो ग्रेडअप। यहाँ से आप क्या करिए, टेक्स्ट बुक परचेज कर लीजिए एग्जाम के लिए, बहुत सारे मतलब वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे आपको ऑनलाइन जो है मतलब कि टेक्स्ट बुक मिल जाएगी, वहाँ से आप परचेज करके एग्जाम दीजिए, वहाँ टेस्ट कर लीजिए। देखिए वीडियो कॉपीज होगी। अब कैसे हम लोग उसको प्रिपेयर करें, ये फॉर्मूला आपको मैं बताने वाला हूँ, कैसे आपको प्रिपेयर करना है प्रत्येक चैप्टर को। मान लीजिए हमने टारगेट स्टार्ट किया फर्स्ट 30 डेज का, ठीक है, 1 से लेकर 30 दिन का हमने टारगेट रखा अपने सामने। तो पहले दिन क्या हुआ कि पहले दिन आए, पहले दिन तो वैसे कोई भी क्लास नहीं होती, इंट्रोडक्शन ही होता है। तो इंट्रोडक्शन में मान लीजिए थोड़ा सा ही हमने पढ़ा, ठीक है, 10 लाइन ही पढ़ा हमने, 10 लाइन पढ़ लिया हमने, ठीक है। अब इस 10 लाइन को हमें क्या करना है, अचीव करने के लिए हमें पहले दिन से ही अपने टारगेट की ओर फोकस करना होगा। हम जो 10 लाइन पढ़े हैं हम उसको अच्छे से रिवाइज कर लें, फिर इसके बाद दूसरा दिन आएगा, दूसरे दिन भी मान लीजिए 20 लाइन पढ़ी गई। अब इसको 20 लाइन को क्लियर करने के साथ साथ हमें 10 लाइन यानी कि 20 10 30 लाइन हो गई। अब हमारे पास 30 लाइन हो गई, यानी कि दूसरे दिन हमारा भार बढ़ गया। इस तरह पर डे थोड़ा ना थोड़ा भार बढ़ता जाएगा। देखिए अगर हम पर डे जो है बीती हुई चीज़ों को भी हम लोग पढ़ते रहेंगे, मतलब जो है जैसे मान लीजिए कि हमने 1 से लेकर 15 दिन की क्लास आपको पढ़ा दी, ठीक है। अब पहली क्लास आपने 15वीं क्लास जो है पढ़ने के बाद आप घर पर गए या घर पे ही बैठे पढ़ रहे हो आप, तो घर से जब पढ़ा आपने 15 क्लास, तो 15वीं क्लास को पढ़ने के साथ साथ अगर आपने 1 से लेके 14 दिन की जो क्लासेस हैं उनको भी अगर साथ ही साथ पढ़ते रहे, तो कहीं ना कहीं आपका जो लेवल है वो जो है स्लोली से थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, वो लेवल आपका जो है। इस तरह से मतलब आपको अचीवमेंट रखनी है, पर डे हर क्लासेस को ध्यान देना है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक और तरीका बताने वाला हूँ आपको। जिनसे हो जा रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जिनसे नहीं हो पा रहा है जिन स्टूडेंट से, तो उनके लिए मेरा ये सजेशन है कि आप जो है वीक में डिवाइड कर दीजिए आप लोग, कि मतलब कि हर वीक को, एवरी वीक को, मतलब महीने में 4 वीक होते हैं, 4 सप्ताह होते हैं। तो जो संडे है मान लीजिए संडे को छोड़ दीजिए, एक दिन आप रेस्ट लीजिए, मंडे टू सैटरडे आप सेशन को डिवाइड कर लीजिए, मंडे टू सैटरडे। देखिए मंडे टू सैटरडे में आप क्या करोगे कि सैटरडे को या फिर मंडे को, दोनों में से कोई एक दिन ले लीजिए। उस दिन क्या करना है आपको कि जितनी भी क्लासेस पीछे की हैं उनको रिवाइज करना है, केवल उनको बस रिवाइज करिए,
तो इस तरह आपका क्या हो जाएगा, वो 4 बार चीजें रिवाइज जाएंगी, 4 बार चीजें रिवाइज होगी। अब जान लीजिए कि 12 महीने होते हैं साल में, 12 महीने में एक महीने में जब आप 4 बार कर रहे हो तो 12 महीने में 12 महीने में आप कितनी बार रिवाइज करोगे, 48 बार रिवाइज करोगे। जब 48 बार रिवाइज करोगे तो वो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं वो भूलेंगी नहीं, दिमाग में आ जाएंगी, याद हो जाएंगी दिमाग में, ठीक है। इसी तरह मतलब कि आप जो है 4 वीक्स में डिवाइड करके पढ़ रहे हो। देखिए इसमें आपको क्या है कि खेलने कूदने के लिए भी समय मिल जा रहा है, पढ़ाई भी कर ले रहे हो आप लोग, ठीक है। सैटरडे को ही जब आप रिवाइज कर रहे हो, रिवाइज के बाद मंडे को क्या करिए, आप संडे को रेस्ट कर लीजिए, संडे को रेस्ट कर लीजिए। हम नहीं कह रहे कि आप दिन भर पढ़िए, संडे को रेस्ट करके मंडे को क्या करिए, फिर से मंडे को आपको करना क्या है, मंडे को टेक्स्ट बुक लगा लीजिए, टेक्स्ट बुक नाइट में टेक्स्ट बुक लगा लीजिए मंडे को। और क्लासेस तो आपकी मंडे से टू सैटरडे ही चलेंगी, तो क्लासेस भी करते रहिए। देखिए क्लासेस भी करने से क्या होगा कि आपका ज्ञान का लेवल जो है वो मतलब कि आपके अंदर की नॉलेज कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आपकी नॉलेज गेन करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, जिससे कि आप अपने टारगेट को बहुत ही आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स मतलब कि इस तरह की स्ट्रेटजी आप रख सकते हैं। अगर कहीं हम 24 महीने की स्ट्रेटजी करते हैं तो देखिए 24 महीने में क्या होगा कि जब ये एक साल में अगर मान लीजिए 50 बार रिवाइज हो रहा है तो 2 साल में ये करीबन 100 बार रिवाइज होगा। और 100 बार रिवाइज होने के पश्चात आप क्या करोगे कि बहुत सारे 100 बार रिवाइज हो गया। अगर आपने 100 बार रिविजन कर दिया है किसी भी चीज का, जैसे केमिस्ट्री का 100 बार रिवीजन कर लिया आपने, केमिस्ट्री का 100 बार, इसके बाद करना क्या है आपको कि वही उन्हीं 2 सालों में आपको 100 टेक्स्ट बुक तो कम से कम लगा ही लेना है। प्रीवियस ईयर के हो गए, चाहे मतलब 100 टेस्ट सीरीज हो गई आपकी, 100 टेस्ट सीरीज या फिर 100 टेस्ट सीरीज के साथ ही साथ जितने भी ऑनलाइन मॉक टेस्ट होते हैं ये सब हो गए। इन सब चीज़ों को अगर आप प्रिपेयर कर लोगे, आप बैक पेपर जितने भी मतलब प्रीवियस ईयर पेपर हैं उन सबको सॉल्व कर ले रहे हो, मतलब 100 हुई, ज़्यादा नहीं, 100 अगर आप हल कर ले रहे हो तो इसके साथ ही क्या होगा कि कहीं भी केमिस्ट्री आपकी बहुत ही बढ़िया हो जाएगी, बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि 100% ही बढ़िया हो जाएगी आपकी केमिस्ट्री, ठीक है। इतना ही बस आपको करना है, ये एक फॉर्मूला है, स्ट्रेटजी है। आपको जो है मतलब कि समय देना है अपने आप को, एक टाइमिंग देना है अपने आप को अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, क्योंकि टारगेट अपना लंबा रखिए थोड़ा सा। अगर आप जल्दी का काम होता है हबड़ाहट का काम, ठीक है। आप टारगेट को लंबा समय दीजिए, लंबे समय से क्या होगा कि टारगेट आप आसानी से अचीव कर सकते हैं फ्रेंड। तो ये थी आज की इंट्रोडक्शन की क्लास। मैं जो है आपके लिए जो जितने भी ये चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री की, इनकी कुछ ट्रिक बेसिस क्लासेस लेके आने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स जितने भी आप स्टूडेंट को जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि देखिए यूट्यूब का एक ऐसा एल्गोरिज्म है कि आप जो है अगर मान लीजिए कोई एक बंदा देख रहा है, वो अगर 10 लोगों को जोड़े और ये 10 लोग जो है 10-10 लोगों को जोड़े, तो इस तरह से मतलब कि लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी, है ना। मतलब 10 से 100 हो जाएंगे, 100 से 1000 हो जाएंगे, 1000 से 10,000, 10,000 से लाखों हो जाएंगे। इस तरह से मतलब आपको क्या करना है, शेयर करते रहना है, लोगों को एक दूसरे से, स्टूडेंट्स को जोड़ना है। जितने भी लॉकडाउन में बच्चे बैठे हुए हैं घर पे, वो कम से कम जो है इतने दिन में इन 100 क्लासेस में लॉकडाउन खत्म होने तक अपनी केमिस्ट्री को जो है कुछ हद तक आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारी बायोलॉजी की भी क्लास चल रही है। बायोलॉजी की क्लास जो है, वैसे तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बायोलॉजी क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कक्षा 11-12वीं में पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, ठीक है। बट वो केमिस्ट्री की भी ये क्लास देख सकते हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है ये क्लास। और देखिए बायोलॉजी के लिए भी मैं जो है अलग से एग्जाम क्रैक करने के लिए शॉर्ट ट्रिक वाली बायोलॉजी की भी क्लास में लेके आने वाला हूँ। और अगर आपके घर में जितने भी छोटे बच्चे हैं, जैसे मतलब कि जो 9वीं 10वीं में पढ़ रहे हैं, 9th 10th में पढ़ रहे हैं, अगर उन्हें भी मतलब बायोलॉजी की क्लास चाहिए होगी तो आप कमेंट करके हमें जो है बता सकते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करें हमें तो बायोलॉजी की क्लास उनके लिए भी हम जो है आयोजित करेंगे। सो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो और ये थी मतलब आपके लिए जो नई मतलब कि अनाउंसमेंट। सो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई होगी कमेंट करके हमें बताइएगा और जो भी नई अनाउंसमेंट हुई है उसके अनुसार आपको चलना चाहिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।